की शुरुआत करते हैं। ठंड में घूमने की एक खास जानकारी आपको दूंगी। उससे पहले ट्रैवल से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या और उसका आसान सा समाधान जानिए। पहली प्रॉब्लम ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसके बाद आपका बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आपको बजट के मुताबिक ही डेस्टिनेशन तय करनी चाहिए। इस डेस्टिनेशन का बजट फिक्स कर लीजिए। सस्ते ऑप्शन चुनिए। टैक्सी, बस जैसे छोटे मोटे खर्च के लिए चेंज रखें। ट्रैवल टाइम पूरी तरह से तय हो जाए तो बजट नहीं बिगड़ेगा। आप एक काम और कर सकते हैं। जहां आप घूमना चाहते हैं, जो आपकी डेस्टिनेशंस हैं, जो आपकी इच्छा वाले पॉइंट्स हैं जहां आप जाना चाहते हैं, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में उन कंट्रीज़ का या उन सिटीज़ का आप मैप लगा दीजिए और डेली अगर आप वहाँ पर बैठकर किसी भी तरह से पूजा पाठ करते हैं या चैंटिंग करते हैं तो आपके जाने के रास्ते खुल जाएंगे। ठंड में आपको कहाँ घूमने जाना है, आपके बजट पर आपको कैसे कंट्रोल रखना है, ये सब मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन ट्रैवल के दौरान आपको किन किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसकी बात करूँगी। लेकिन पहले जान तो लीजिए कि कहीं घूमने से आपको फ़ायदा क्या होता है। आखिर ट्रैवल इतना ज़रूरी क्यों है? तो जिन लोगों को घूमने का शौक़ है और जिनको नहीं है वो भी ज़रा जान लें कि ट्रैवलिंग से फ़ायदा क्या होता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको देश विदेश से जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स, बारीकियाँ मिलती हैं। नई नई चीज़ें देखने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका माइंड शार्प होता है, आपको सुकून मिलता है। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप ग्रीनरी वाली जगहों पर जाते हैं तो हरियाली देखने से आपकी आइज़ पर अच्छा असर बनता है। आप रिजेनोवेट हो जाते हैं क्योंकि नेचर के साथ घुलने मिलने से आपका मन शांत रहता है। सैर ना सिर्फ आपको फ्रेशनेस देती है बल्कि इससे आप कई बीमारियों से भी बचते हैं। आपसे लड़ने की, आपकी इम्यूनिटी की, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ मिलती है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हार्ट अटैक होने के चांसेस घट जाते हैं। साफ हवा में घूमने से सांस से जुड़ी परेशानी दूर हो जाती है। और ट्रैवलिंग के दौरान जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है जिससे बोन्स मजबूत होती है और मसल्स को एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी दूर रहती हैं क्योंकि आपका माइंड जो है वो एक्टिव होता है, फ्रेशनेस के लिए तैयार होता है। आपका फैट कम होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और ट्रैवलिंग करने से आपका फैमिली का प्यार आपस में बढ़ता है। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। आप जानते हैं ट्रैवलिंग से जुड़ी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका ईजी सोल्यूशन। अगर आप ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान आपको चक्कर आते हैं तो ऐसे में क्या करें? आप ट्रैवलिंग के दौरान ज़्यादा थक जाते हैं या स्ट्रेस ले लेते हैं, इस वजह से चक्कर आते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है और सभी चीज़ें घूमती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में 2 लौंग को 2 कप पानी में उबालकर पानी पी लीजिए या घर से ही लेकर निकलिए अगर ये फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है तो। कच्ची पिसी हल्दी अपने फोरहेड पर लगाने से भी आपको चक्कर आने बंद हो जाते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग से घर वापस ना लौटें और रास्ते में आपको प्रॉब्लम हो जाए तो प्याज ले लें, इसे काट कर सूंघ लीजिए, आपको चक्कर आने बंद हो जाएंगे।